दोस्तों, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 34 क्वेश्चंस। 2015 और 2016 में 31 क्वेश्चंस होते थे। 2014 में 34 क्वेश्चंस होते थे। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस है या नहीं है। सबसे पहले यह देखना जरूरी है। और यह क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस होते हैं। हमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो उस समय यह बातें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस है या नहीं, वेदर इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए, बी, सी एंड डी और नॉट। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन को 1 मार्क होता है और वह मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। और सेक्शन डी में 10 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। इस तरह से सब मिला के 34 क्वेश्चंस है। और यह महत्वपूर्ण बात है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यह जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। हमें 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में हमने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखना है। कौन से क्वेश्चंस हम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं उस पर टिक मार्क कर लेना, ताकि हमें उसे पहले प्रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। वह क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लीजिए जिसपे हमें 100% कॉन्फिडेंस है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1, then y equals to whether -3, 4, 5 और 2। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और प्रश्न पूछा है कि 3y minus 1, 3y plus 5 और 5y plus 1 यह 3 AP के पहले 3 टर्म्स है। तो हमें y ज्ञात करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि समझो A, B और C यह किसी भी AP के 3 कंटिन्यूअस फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म and third term minus second term, this difference is always equal, that we call it as a common difference। तो उसे हम common difference कहते हैं और यह common difference equal होता है। तो इसी का मतलब हो गया कि b minus a is equal to c minus b। अब b इधर ले लेंगे, a इस साइड में ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा b plus b twice of b is equal to a plus c। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर 3 फर्स्ट टर्म हो गए इक्वल के AP के, तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस सी। इसे हम कह सकते हैं, A और C को हम कहते हैं एक्सट्रीमिटीज और B को कहते हैं मिडल टर्म। तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। तो हमें यह 3 पहले टर्म्स दिए हुए हैं। तो इन टर्म्स को हम यही नियम अप्लाई करेंगे
So the given first three terms are first three terms, which is equal to 3y minus 1, 3y plus 5 और 5y plus 1। तो हमने देखा कि ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म, यह हो जाएगी मिडल टर्म, तो इसका ट्वाइस, सो 2 इंटू 3y प्लस 5 इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। यह दो नंबर्स एक्सट्रीमिटीज है तो इनकी सम, तो वह हो जाएगी 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5 2 ज़ा 10, विच इज इक्वल टू 3y प्लस 5y दैट इज 8y, और 1 विल गेट कैंसल। तो अब 6y इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा 10 इज इक्वल टू 8y माइनस 6y दैट इज 2y, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। अगला प्रश्न है QR is a common tangent, QR is a common tangent to the given circle touching externally at point T, and the tangent T meets QR at P if Pt is equal to 3.8 centimeter, then the length of QR we have to find। Pt यह इन दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट है, यानी Pt यह इस ट्राइंगल की भी टेंजेंट है और इस ट्राइंगल की भी टेंजेंट है, और QR यह भी इस दोनों टेंजेंट की दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट है। और हमें यह दिया गया है कि Pt इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। Pt, दिस Pt इज गिवन एज 3.8 सेंटीमीटर, और हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है। QR कितनी है, यह लेंथ हमको फाइंड करनी है। अब हमें एक थ्योरम पता है कि किसी भी सर्कल को अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। अगर एक सर्कल है और उस सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, और यहाँ से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की तो यह दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो P यह एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से QP यह एक टेंजेंट ड्रॉ की है और PT यह एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो यह दोनों टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए। तो QP इज इक्वल टू PT, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम exterior point। Tangents from exterior points are equal, तो यह QP इज इक्वल टू PT हो जाएगा। उसी तरह से PT और PR, यह दो टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, तो PT और PR भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर PR इज इक्वल टू PT, रीजन विल बी सेम। Now from this 2, let this be number 1 and this be number 2. Then from this 2, we can say PT is equal to this and PT is equal to this. Therefore, these two should be equal. So QP is equal to PR, reason from 1 and 2.
अब यह दोनों इक्वल हो जाएंगे QP और PR, लेकिन PT जो है यह दी हुई है 3.8, तो यह दोनों भी कितनी हो जाएगी, 3.8 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू PT. So QR, this total QR we can write as PQ plus PR, PQ plus PR. So which is equal to 3.8 plus 3.8, that is equal to 7.6 centimeter. Therefore the distance QR is equal to 7.6 centimeter. So the option B will be correct. अगला प्रश्न है, in the figure PQ and PR are two tangents to a circle with center O. If angle QPR is equal to 46 degrees, then angle QOR equals to how much? हमें यह दिया गया है कि P यह एक सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से PQ और PR यह दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. तो हमें पता है कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो PQ विल बी इक्वल टू PR. हमें एक और थ्योरम पता है कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि यह रेडियस टेंजेंट को थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होती है, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा. और हमें दिया है कि एंगल QPR इज इक्वल टू 46 डिग्रीज. QPR ये जो एंगल है यह हमें दिया गया है 46 डिग्री और हमें फाइंड करना है दिस एंगल. तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की टोटल 360 डिग्री होती है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. तो चलिए हम इसे लिखते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR. इसका रीजन है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम exterior point. और एंगल OQP which is equal to angle ORP reason which is equal to 90 degrees, reason radius tangent theorem. So by tangent radius theorem we know that this angle is 90 degree and this angle is 90 degree. Now in triangle PQOR, angle P plus angle Q plus angle O plus angle R, that will be equal to 360 degrees. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल P जो है यह 46 डिग्री है, प्लस एंगल Q जो है वह 90 डिग्री है, एंगल O हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल R 90 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 90 प्लस 90 दैट इज 180 प्लस 46 that will be 226 plus angle O is equal to 360 degree.
तो एंगल O is equal to 360 degrees minus 226. So angle O is equal to 134 degrees. Therefore, angle angle QOR, which is equal to 134 degrees. And therefore second option is correct. अगला प्रश्न है, a ladder makes an angle of 60 degrees with the ground when placed against a wall. If the foot of the wall of the ladder is 2 meters away from the wall, then the length of the ladder is, हमें length of the ladder find करना है. हमें दिया गया है कि एक वॉल है और यह ग्राउंड पे है और इसके अगेंस्ट एक लैडर लीनिंग है और यह लैडर ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है वह एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. लेट ए बी इज अ वॉल, बी सी इज अ ग्राउंड एंड ए सी इज अ लैडर. और हमें यह फाइंड करना है कि यह लैडर की लेंथ कितनी होगी जब यह डिस्टेंस हमें दिया है 2 मीटर. यह एंगल 90 डिग्री का होगा और ट्राइंगल ए बी सी यह राइट एंगल ट्राइंगल होगा और यह जो साइड है यह एडजेसेंट साइड होगी, यह हाइपोटेन्यूस होगी. तो कॉस रेशियो हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन देता है. तो कॉस ऑफ 60 that is equal to adjacent side, that is 2, upon hypotenuse, that is AC. Cos of 60 is 1 by 2, so which is equal to 2 upon AC. Cross multiply, so AC is equal to 2 into 2, that is equal to 4 meter. तो लैडर की लेंथ हो गई है 4 meter. Therefore length of ladder is equal to 4 meter. अगला प्रश्न है, if two different dice are rolled together, the probability of getting an even number on both the dice is 1 by 36, 1 half, 1 by 6 और 1 by 4. दो अलग अलग डाइस थ्रो किए और हमें यह देखना है कि इवन नंबर दोनों डाइस पे आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो जब दो डाइस दिए हैं तो एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं और दूसरे डाइस पे 6 नंबर होते हैं, 1 to 6 और 1 to 6. Therefore the total possible outcomes is equal to 6 into 6, that is equal to 36. और फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स that will be equal to 2 2, then 2 4, then 2 6, then 4 2, then
4 4, उसके बाद में हो सकता है 4 6, उसके बाद में हो सकता है 6 और 2, 6 और 4, 6 और 6. These are the favorable outcomes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So there are number of favorable outcomes, number of favorable outcomes is equal to 9, and therefore the probability of getting even numbers, that will be equal to favorable outcome divided by total outcome, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वह है 9 और टोटल आउटकम्स है 36. तो फेवरेबल आउटकम्स 9, टोटल आउटकम्स 36, and so this you will get as 9 by 36. So 9 ones are 9, 9 fours are 36, so which is equal to 1 by 4. Therefore, the probability of getting even numbers on both will be equal to 1 by 4. So, probability of getting even number on both the dice will be 1 by 4, and therefore the fourth option is correct. अगला प्रश्न है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 30. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर इज. 1 to 30 नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें से एक नंबर हमने चूज किया, तो हमें पूछा गया है कि वह नंबर प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 1 to 30 नंबर्स है, तो इसी का मतलब यह हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी इक्वल टू 30. एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 30 होगा. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स that is equal to 30, and favorable outcomes are which is equal to favorable outcomes हो गए all prime numbers, that is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. These will be the favorable outcomes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So number of favorable outcomes. So number of favorable outcomes, that is equal to 10, and therefore probability of getting a prime number, that is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So the favorable number of outcomes will be 10, and the total number of outcomes is equal to 30, and therefore it will be equal to 10 by 30. So which is equal to 10 ones are 10, 10 threes are 30, so it is 1 by 3. So probability of getting a prime number
that is equal to 1 by 3. So your answer will be probability of getting a prime number that is equal to 1 by 3. अगला प्रश्न है, if the points A, B and C are collinear points, then find the value of x. हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 2, B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -4 और C जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -5 और यह दिया गया है यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी is area of triangle ABC should be equal to 0. Area of triangle ABC is calculated by a formula half into bracket x1 into bracket y2 minus y3 close the bracket plus x2 into bracket y3 minus y1 close the bracket plus x3 into bracket y1 minus y2 close the bracket close box bracket should be equal to 0. So it will be half into bracket x1, this will be x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so x1 will be x into bracket y2 minus y3 that is -4 minus -5 that is +5, so -4 plus 5 plus x2 that is -3, this x2 is -3 into bracket y3 minus y1 that is -5 minus 2 plus x3 is 7, y1 minus y2 that is 4 minus -4 that will be +4, so it will be 2 plus 4 close the bracket close box bracket is equal to 0. So therefore 1/2 into bracket this will be x plus 5 minus 4 will be 1, 1 into x will be x. Now this is 5, this will be -7, this is -3, so 7 3s are 21, so minus minus plus, so it will be 21 plus this will be 6, this will be 7, 7 6 are 42 should be equal to 0. So if you take 2 to this side this will become 0, so it will be x plus 21 plus 42 that will be 63 is equal to 0. So x is equal to 63 minus 63. Therefore the required value of x is equal to -63. अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ सॉलिड स्पीयर्स each of diameter 6 centimeter that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 4 centimeter is 3, 5, 4 और 6. एक सिलेंडर को मेल्ट किया और उसके कुछ स्पीयर्स बनाए, तो वह कितने स्पीयर्स बनेंगे यह हमें फाइंड करना है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इन सभी
स्पीयर्स के टोटल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम दी हुई चीजें लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ स्पीयर, डायमीटर ऑफ अ स्पीयर is equal to 6 centimeter and therefore radius is equal to 3 centimeter. Height of the cylinder and diameter of the cylinder is given. Diameter of a cylinder is equal to 4 centimeter. If this is R1, this is R2 is equal to 2 centimeter, and the height, that is H, is equal to 45 centimeter, and therefore these two volumes should be equal. So let the number of spheres that is equal to n, therefore volume of n spheres that is equal to volume of cylinder. So volume of n sphere will be equal to n into 4 by 3 pi r1 cube, which is equal to pi r square h. So this pi and pi will get cancelled. So n into 4 by 3 into r1 is 3. So 3 into 3 into 3, which is equal to r2 square, that is 2 into 2 into h is 45. So here 3 and 3 will be cancelled. 3 3s are 9, 9 3s are 9 4s are 36. So it will be 36n, which is equal to 45 2s are 90 and 90 2s are 180. So this can be solved further as n is equal to 180 divided by 36. So n is equal to 5. Therefore number of spheres that will be equal to 5. So highlight your answer as number of spheres is equal to 5. अगला प्रश्न है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर x। हमें यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और x की वैल्यू पता करना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनका प्रोडक्ट माइनस 2a स्क्वायर होगा और सम हो जाएगी प्लस a। तो हमें दो नंबर्स मिलते हैं, एक नंबर मिलता है 2a और दूसरा नंबर मिलता है a। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर हम इसको प्लस कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और ये दोनों की सम हो जाएगी a। तो वह दो नंबर है 2a और माइनस a। सो वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म एज 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इन पहले दो टर्म में से और दूसरे दो टर्म में से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो वह कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इस पहले दो में से निकलेगा 2x, तो 2x
इंटू ब्रैकेट x प्लस ए, यहाँ से दूसरे में से निकलेगा माइनस ए, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस ए विच इज इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन फैक्टर है x प्लस ए, टेक आउट इट एज अ कॉमन फैक्टर x प्लस ए, ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट की का ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो एक तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या तो यह ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए और x is equal to a by 2. Therefore, the required values of x are x is equal to minus a or a by 2. So, the two values are minus a or a by 2. अगला प्रश्न है the first and the last terms of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all its terms is 400, if the sum is 400, then find the common difference. हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है एपी की, वह है 5 और 45, और यह दिया है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400 और हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Tn, दैट इज द लास्ट टर्म, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a लगता है, d लगता है और Tn लगता है। इसमें से लास्ट टर्म हमें दी है, फर्स्ट टर्म भी हमें दी है, n नहीं दिया और हमें d पता करना है। तो सबसे पहले हमको n फाइंड करना होगा, तभी हम d फाइंड कर सकेंगे। तो फिर हम n कैसे फाइंड करेंगे? n फाइंड करने के लिए हमें Sn भी दिया है, तो इस Sn का उपयोग करके हम पहले n फाइंड करेंगे, फिर बाद में इस फॉर्मूला का यूज करके d फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म वी डिनोट बाय a, so it is given as 5, लास्ट टर्म that is given as 45 और Sn दिया है 400 और हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम पहले Sn का उपयोग करेंगे टू फाइंड द n, मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस Tn दैट इज लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म। तो Sn है 400 विच इज इक्वल टू n बाई 2, n पता नहीं है, फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया है 5, तो वह हो गया 5, प्लस लास्ट टर्म दिया है 45, तो वह हो गया 45। सो 400 विच इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 50, सो दिस विल बी 225। 25 इधर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, सो n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, तो n इज इक्वल टू 16। तो हमें n की वैल्यू पता हो गई है, n की वैल्यू है n इज इक्वल टू 16। हाईलाइट दिस टर्म because this is the important term. And now we will find the next part to this side. Now we will use this formula to find the value of d. So Tn which is equal to a plus into bracket n minus 1 into d, लास्ट टर्म हमें दी है, लास्ट टर्म है 45,
which is equal to first term है 5 plus n minus 1, n है 16, so 16 minus 1 into d. So if you take 5 to this side, it will be minus 5, so 45 minus 5 will be 40, which is equal to 16 minus 1, that is 15d. So d will be equal to 40 by 15. So d is equal to 8 by 3. Therefore, the required common difference is equal to 8 by 3. Highlight this answer because these two are the important points for the examiner. Your paper should be examiner friendly. You should highlight the important things so that the examiner can easily point out that important points in your paper. Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google Plus and many more. And to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.